Business Analytics 2 as well, BMS Chapter 3, Logistic and Multimodal Regression. Learning Objective Introduction, Logistic Function, Omnibus Test, Wall Test, Osmer, Lamoso Test, Pseudo R Square, Classification Table, Gini Coefficient, ROC, AUC, and Summary. इंट्रोडक्शन लॉजिस्टिक रिग्रेशन की सबसे आसान समझ। मान लो आप डॉक्टर हैं और आपको पेशेंट को देखकर बताना है कि इसको डायबिटीज है या नहीं। यह दो पॉसिबिलिटी वाला काम है, यस या नो। ऐसा काम को बोलते हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन। बाइनरी मतलब कि सिर्फ दो परिणाम। अब जरा सोचिए, अगर आप लीनियर रिग्रेशन लगाएंगे तो रिजल्ट कभी 3 आएगा, कभी 5+ आएगा, लेकिन बीमारी तो प्रोबेबिलिटी है। -3 का क्या मतलब है, 5 का क्या मतलब है। इसलिए हमें ऐसा मॉडल चाहिए जो 0 और 1 के बीच प्रोबेबिलिटी दे। यही काम लॉजिस्टिक रिग्रेशन करती है। बिल्कुल समझ में आ गया। हम बात करने वाले थे कि इंट्रोडक्शन लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में। मान लीजिए कि आप डॉक्टर हैं, आपको पेशेंट को देख करके बताना है कि इसको डायबिटीज है कि नहीं। तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी वाला काम है, ये तो यस या नो। ऐसे काम को बोलते हैं कि बाइनरी क्लासिफिकेशन। बाइनरी मतलब कि सिर्फ दो परिणाम, यस या नो या फिर जो भी हो। तो लेकिन आप जरा सोचिए कि जो लीनियर रिग्रेशन है वो लगाएंगे तो वो रिजल्ट कभी -3 आएगा या कभी 5+ आएगा, लेकिन बीमारी तो प्रोबेबिलिटी है। -3 का क्या मतलब है, 5 का क्या मतलब है। इसलिए हमें ऐसा मॉडल चाहिए जो 0 और 1 के बीच प्रोबेबिलिटी दे। यही काम लॉजिस्टिक रिग्रेशन करती है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन ऐसा मॉडल है जो प्रोबेबिलिटी देता है जो हमेशा 0 और 1 के बीच रहती है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या है, तो एक ऐसा मॉडल है जो प्रोबेबिलिटी देती है जो हमेशा 0 और 1 के बीच में रहता है। अब हम लोग जानने वाले हैं लॉजिस्टिक फंक्शन के बारे में, सिग्मॉइड फंक्शन भी जिसको हम लोग कहते हैं। यह लॉजिस्टिक रिग्रेशन का हर्ट है। यह एक स्पेशल कर्व है जो किसी भी संख्या को निगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी में बदल सकती है, 0 और 1 के बीच में बदल सकती है। जिसका सैंपल हम लोग समझते हैं सिंपल, कि एक स्कोर बनाते हैं, जेड स्कोर, जेड इज इक्वल टू 2 या 5 है, या -10 या 12 कुछ भी है। लॉजिस्टिक फंक्शन में इस स्कोर को स्क्विज करके 0 से 1 के बीच में लाते हैं, ठीक है ना। इसका शेप एज जैसा होता है, इसलिए इसे सिग्मॉइड कहते हैं, ठीक है ना। लॉजिस्टिक फंक्शन का जो शेप होता है वो एज की तरह होता है, इसलिए इसको सिग्मॉइड कहते हैं। इसका मतलब है कि स्कोर बहुत लो है तो प्रोबेबिलिटी 0 के पास, स्कोर ठीक ठाक है तो प्रोबेबिलिटी 0.5 के पास, स्कोर बहुत हाई है तो प्रोबेबिलिटी 1 के पास, ठीक है ना। अब हम लोग बात करने वाले हैं ओमिनस मॉडल, ओमिनस टेस्ट के बारे में। तो ओमिनस टेस्ट मॉडल का पूरा काम कर रहा है या नहीं है। ओमिनस टेस्ट का क्या है कि मॉडल जो है पूरा का पूरा काम कर रहा है या नहीं। इमेजिन कीजिए आपने एक लॉजिस्टिक मॉडल बनाया जिसमें कि एज, शुगर लेवल, वेट है। आप तीनों प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि डायबिटीज है या नहीं। आप ओमिनस टेस्ट का एक सिंपल सवाल पूछता है कि इन पूरे प्रेडिक्टर का लॉजिस्टिक मॉडल पर कोई असर पड़ रहा है नहीं। जैसे कि पी वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो मॉडल यूजफुल, और ये लेस देन तो प्रेडिक्टर बेकार, मॉडल का काम नहीं। ये पूरे मॉडल को एक ही बार में टेस्ट करता है। अब बात करने वाले हैं वर्ल्ड टेस्ट के बारे में। हर वेरिएबल की अलग अलग जांच होती है। अब ओमनीज ने पूरे मॉडल को चेक किया, ओमनीज ने पूरे मॉडल को चेक किया। अब वर्ल्ड टेस्ट प्रत्येक वेरिएबल, वर्ल्ड टेस्ट हर वेरिएबल की अलग अलग टेस्ट। वर्ल्ड टेस्ट क्या है कि जब ओमिनीज ने पूरे मॉडल को चेक किया, अब वर्ल्ड टेस्ट प्रत्येक वेरिएबल को इंडिविजुअल चेक करता है। जैसे सिर्फ एज सिग्निफिकेंट है नहीं, सिर्फ वेट सिग्निफिकेंट है नहीं, सिर्फ शुगर लेवल सिग्निफिकेंट है या नहीं। अगर किसी वेरिएबल की पी वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 है तो वह इंपॉर्टेंट है, अगर ग्रेटर देन 0 तो वेरिएबल का काम कम है। अब हम लोग बात करेंगे होजमर लेमसो टेस्ट के बारे में। मॉडल रियल दुनिया में फिट बैठ रहा है या नहीं। यह टेस्ट देखता है कि जो प्रोबेबिलिटी लॉजिस्टिक मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है क्या वो एक्चुअल रिजल्ट से मिलती जुलती है। एग्जाम्पल, आपने 100 मरीजों के लिए क्या किया कि ये मॉडल तो चला है कितने मरीजों के लिए, 100 मरीजों के लिए। 10% प्रोबेबिलिटी वाले ग्रुप में कितने वास्तव में बीमार निकले, ठीक है, और 30% प्रोबेबिलिटी वाले ग्रुप में कितने बीमार निकले, और 80% प्रोबेबिलिटी वाले में कितने बीमार निकले। अगर प्रेडिक्टेड और एक्चुअल करीब करीब है तो अच्छा मॉडल है, कि आपने जो प्रेडिक्ट किया और एक्चुअल करीब करीब है तो अच्छा मॉडल है। अगर प्रेडिक्टेड और एक्चुअल मिक्स मैच कर रहे हैं तो ये मॉडल जो है खराब है। पी वैल्यू जो ग्रेटर है किससे, 0.05 से, तो मॉडल फिट अच्छा है, और 0.05 ज्यादा है उससे तो मॉडल फिट खराब है। तो इस तरीके से पता चला। अब हम लोग कहा कि सूडो आर स्क्वायर वाला, लीनियर रिग्रेशन में असली आर स्क्वायर होता है 0 से 1। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में ऐसा आर स्क्वायर नहीं निकाला जा सकता, इसलिए कुछ सूडो बनावटी नहीं लेकिन अलग प्रकार के आर स्क्वायर निकाले जाते हैं। फॉक्स एंड स्ने, नेगलेकर सबसे अच्छा 0 से 1 तक, एमसी फैडन सिंपल मीनिंग, वैल्यू जितनी ज़्यादा मॉडल उतना अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है। नेगल केयर के सबसे आसान इंटरप्रिटेशन वाला होता है। क्लासिफिकेशन टेबल, भाई प्रेडिक्शन सही है या गलत। यह टेबल बताती है कि लॉजिस्टिक मॉडल से कितने सही प्रेडिक्शन की है। 4 केसेस होते हैं, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव।
इससे हम निकालते हैं एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी, रिकॉल, स्पेसिफिसिटी जो भी हम लोग का है, प्रिसिजन जो होता है, यानी मॉडल कितना अच्छा डिटेक्ट कर रहा है, बीमार को बीमार, ठीक को ठीक बता रहा है कि नहीं। आरओसी कर्व जो है मॉडल थ्रेशोल्ड के बाद पर कैसा परफॉर्म करता है। अब ये तो खत्म हो गया, अब हम लोग का है गिनी कोफिशिएंट, तो ये खत्म हो गया हम लोग का टेबल ऑफ हाई प्रोडक्शन के द्वारा। अब हम लोग बात करने वाले हैं किस चीज़ के बारे में, आरओसी का मॉडल थ्रेशोल्ड बदलने पर कैसा परफॉर्म करता है। आरओसी का इज इक्वल टू मॉडल की परफॉर्मेंस का पूरा ना सर, इसमें दो चीजें प्लॉट होती है, ट्रू पॉजिटिव रेट सेंसिटिविटी और दूसरा फॉल्स पॉजिटिव रेट। अगर आरओसी कर्व ऊपर की ओर झुकी हुई है तो मॉडल स्ट्रॉन्ग और डायगोनल के जैसा है तो मॉडल बेकार है। रैंडम केसेस है, एयूसी एरिया अंडर कर्व, एयूसी इज इक्वल टू 1 तो 100% परफेक्ट मॉडल, 0.5 बेकार रैंडम मॉडल, 0.7 तो अच्छा है, 0.8 तो बहुत अच्छा है, 0.9 तो एक्सीलेंट है। गिनी इफेक्ट के बारे में, कोएफिशिएंट के बारे में जानते हैं। यह एयू से निकला मेजर है, गिनी इज इक्वल टू 2 इंटू एयूसी माइनस 1। इंटरप्रिटेशन 0.3 पियर, 0. पुअर है, 0.5 से 6 गुड और 6 यह बताता है कि मॉडल दो क्लासेस को कितने अच्छे से अलग कर पा रहे हैं। मल्टी मोनिलर लॉजिस्टिक रेगुलेशन, यह तब यूज होती है जब आउटपुट सिर्फ 0 या 1 से नहीं 3 या उससे ज्यादा हो। ट्रांसपोर्ट, बस, ट्रेन, ऑटो, फूड चॉइसेस, बेस, वेगन, पॉलिटिकल पार्टी, एबीसी, ठीक है। अब है हम लोग का बाइनरी लॉजिस्टिक, 0.1 से होता है। मल्टीपल लॉजिस्टिक में कोई क्लासेस नहीं होता है, ये हर क्लासेस को बेस क्लास के अगेंस्ट कंपेयर करता है, ठीक है। अब इसको हमने पूरा थ्योरीज को समझ लिया, जो भी चैप्टर्स में दिया हुआ था लर्निंग ऑब्जेक्टिव, इसको स्टोरी के फॉर्म में समझते हैं। एक बार प्रेडिक्शन नगर नामक का शहर था, वहाँ के लोग हर चीज को भविष्य जानने में विश्वास रखते थे। एक दिन शहर में बीमारी फैलने लगी, लोग घबरा गए। शहर की सरकार से एक मशीन, फ्यूचर प्रेडिक्टर 3000 नाम की मशीन बनाई। यह हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल है, लेकिन मशीन एक प्रॉब्लम में फंसती थी। मरीज के बारे में स्कोर तो दे देती थी, जैसे 5 -4 9, पर डॉक्टर पूछता भाई बीमारी है या नहीं, स्कोर का क्या मतलब है। तभी वैज्ञानिक बोला हम स्कोर को 0 से 1 में बदलेंगे लॉजिस्टिक फंक्शन से, और वह मशीन ने एस शेप वाला कर्व बना दिया। तो अब मशीन प्रोबेबिलिटी देने लगी, 0.1 बीमारी का कम चांस, 0.75 बीमारी का चांस ज्यादा। लेकिन मशीन सच बोल रही है नहीं, इसका टेस्ट कैसा होगा। तो 3 जादू कराए, ओमिनियस बाबा, वाइल्ड बाबा, होस्मस, पूरा मॉडल ठीक या नहीं ये बताते हैं। वर्ल्ड बाबा कौन सा वेरिएबल यूजफुल है ये बताते हैं। हॉस्मर लेवल से मॉडल असल दुनिया में फिट हो रहा है यानी ये बताते हैं। फिर नगर का मंत्री बोला हम जानना चाहते हैं कि मॉडल कितना अच्छा एक्सप्लेन करता है। तो सुडो आर स्क्वायर प्रकट हुआ और बोला बॉस एंड स्नेल, निकाल के एंड एमसी यार्डो, तीनों रुकने में आपकी सेवा करूंगा, लेकिन प्रेडिक्शन फेल भी हो सकती है, इसलिए सुरक्षा गार्ड आए, TPTN FFFN। इन्होंने मिलकर क्लासिफिकेशन टेबल बनाई। अब महाराजा आया आरओसी कर, उसने मॉडल का पूरा परफॉर्मेंस मानचित्र दिखाया। उसका साथी एयूसी बोला जितना बड़ा मैं उतना अच्छा तुम्हारा मॉडल, और गिनी ने कहा मैं दो क्लासेस को कितना दूर कर पा रहा हूँ यह बताता हूँ। अंत में दूसरा संकट आया, बीमारी सिर्फ यस या नहीं बल्कि 3 प्रकार की निकाली गई। अब बाइनरी मॉडल बेकार हो गया। तब अंतिम योद्धा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक रिग्रेशन आया, ये तीनों टाइप्स के साथ प्रेडिक्ट करने लगा, और प्रेडिक्शन अगर बच गया, लोग खुश हुए, और वैज्ञानिक ने लॉजिस्टिक रिग्रेशन की महिमा पूरे संसार में फैला दी। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, और बीटा स्टोरी फॉर्म में हमने समझ लिया, तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर।